हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त और होस्ट चारू इस शो पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोगों के पास समय का बहुत ही अभाव रहता है, पर कुछ समझदार लोग लाख व्यस्तता के बावजूद भी जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य के लिए थोड़ा बहुत समय तो निकाल ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आइडिया लगाया है। वो महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है एक्सरसाइज, जिसे आप कसरत या व्यायाम भी कहते हैं। एक्सरसाइज करने के कितने लाभ हैं, इस फैक्ट से तो आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, पर गलत ढंग से एक्सरसाइज करने से कितनी हानियां हो सकती हैं, शायद इस बात का अभी आपको इतना अंदाजा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज हमेशा किसी अनुभवी ट्रेनर की देखरेख में ही की जानी चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा ट्रेनर मिल जाए जिसने कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि आमिर खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन और बड़े बड़े उद्योगपति जैसे कि अनिल अंबानी, लक्ष्मी मित्तल आदि को ट्रेन किया हो, तो फिर आप जैसा लकी तो शायद ही कोई हो। वो भले ही आपको पर्सनली ट्रेन ना कर पाए, पर आप उनकी बताए जाने वाली टिप्स से काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम अपने इस शो में आपकी मुलाकात विख्यात जिम ट्रेनर सत्यजीत चौरसिया जी से करवाते हैं। मेरे डैड स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो जिमनास्ट वैसे नहीं थे। वो स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत देते थे, हमसे भी खिलाते थे और वो बहुत फिट थे। हाँ, मैं उनसे बचपन में देख के बहुत इंस्पायर इसलिए होता था क्योंकि वो घर में मुगदल रखी रहती थी, वो मुगदल करते थे ऐसा। बहुत फिट थे और बहुत अच्छी बॉडी थी उनकी। तो मैं अपने डैड से बहुत इम्प्रेस यानी इन्फ्लुएंस था बचपन में। वो बहुत फिट थे, तो वही शौक़ मुझे लगता है वो ब्लड में था। तो मैंने 15 साल का था तभी एक्सरसाइज यानी पहला अपना जिम डाल लिया था और तब से मैं लोगों को फिट कर रहा हूँ। मेरे बॉलीवुड की शुरुआत आमिर खान जी से हुई। दो ही सबसे बड़ी फिल्म थी, एक मंगल पांडे थी, उसके बाद एक गजनी थी। ये दो फिल्म मैंने की थी। गजनी में तो एक पूरा चैलेंज था कि ज़ीरो लेवल से एक अच्छी बॉडी बनाना है। तो आमिर का ये शर्त था कि अगर आप अच्छी बॉडी बना पाएंगे तो ही मैं ये फिल्म साइन करूँगा। और फर्स्ट ओरिजिनल फिल्म साउथ की थी, तो सूर्या की बॉडी बड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने दिखाया था ये फिल्म, बोले इससे अच्छी बॉडी बनेगी मैं तो ही साइन करूँगा। बोला सर आपको 1 साल देना पड़ेगा और दिन में 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, तो मैं इससे अच्छी बॉडी बना सकता हूँ। बोले डन। मैं बोला सर डन। उनकी बॉडी पे जो मैंने काम किया, फिर पूरी दुनिया उससे इंस्पायर हो गई। ये एक कहानी है। अजय देवगन को मैंने ट्रेन किया था ओमकारा में। ऋतिक रोशन है जो भी काफ़ी 14-15 साल से मेरे साथ हैं। वो अनिल अंबानी हो, वो एलन मित्तल हो, वो और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको मैं कराता हूँ। सब में एक कॉमन बात यह है कि इतने बिजी होने के बावजूद भी वो सुबह आधा घंटा अपने बॉडी के लिए ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं फिट रहूँगा तो ही मैं रूल कर पाऊँगा। सचिन तेंदुलकर को भी एक्सरसाइज काफ़ी टाइम से करवा रहा हूँ। उनका भी एक यही पॉइंट है कि सुबह कितना भी बिजी टाइम हो, सुबह जिसने एक्सरसाइज कर लिया वो विनर है लाइफ में। तो भले ही वो 10 मिनट क्यों ना हो, तो ये जितने भी बड़े लोग हैं सब में एक कॉमन बात है, सब एक्सरसाइज रोज़ सुबह करते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए। जिम आने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। फ़र्ज़ करिए आप जब भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उसके आधा पौना घंटा पहले एक केला खा लें या कुछ खाना ज़रूरी है कि एनर्जी बरकरार रहे और आप आधा पौना घंटा अच्छे से वर्कआउट कर सकें। ये अक्सर प्रॉब्लम देखा जाता है कि लोग कुछ खाते नहीं हैं, आते हैं फिर उनको वॉमिटिंग लगता है या चक्कर आने लगते हैं, फिर वो डर जाते हैं, फिर जिम नहीं आते हैं। तो सिंपल चीज़ है, एनर्जी के लिए कुछ खाना ज़रूरी है। जिम आने के पहले आपको एक्सरसाइज करना है, वो फ्लोर पे भी हो जाती है। आपके पास ज़रूरी नहीं कि भागने के लिए ट्रेडमिल ही चाहिए, आप स्किपिंग भी कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं, यानी जो हम स्कूल में पीटी करते थे फ्लोर पे। कार्डियो से यानी ट्रेडमिल और साइकिल से बेहतर एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें आप जल्दी पसीना बहाते हैं और आपका पल्स जल्दी ऊपर जाता है। जब तक पल्स ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स हार्ट बीट, आप कैलोरीज और फिर फैट लेवल बर्न की बारी नहीं आती है। यानी आपका कहने का मतलब पल्स ऊपर शूट होना ज़रूरी है 130 बीट्स के ऊपर, तब जाके आप
मान के चलिए आपने अच्छी एक्सरसाइज परफॉर्म की, तो ज़रूरी नहीं कि मशीन ही ज़रूरी है, आपका अंदर से इच्छा ज़रूरी है कि हाँ अब मैं फ़िट होना चाहता हूँ और मेरे पास इतना टाइम है, इतना टाइम ही दे पाऊँगा मैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डाइट कभी भी बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस्ड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 60% होना चाहिए आपका डाइट में, अगर आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो भी। प्रोटीन आप मान के चलिए आपका 30% होना चाहिए या 35, और 5 से 7% आपका फैट होना चाहिए। एक साथ आप बोल देंगे मैं कार्बोहाइड्रेट्स पूरा छोड़ दूंगी और हाई प्रोटीन डाइट पे चली जाऊंगी, वो भी गलत है, ठीक है। तो प्रोटीन से मसल बनती है, आप सब जानते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी आती है काम करने की। आप दिन भर चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? प्रोटीन से तो नहीं आएगी, राइट, कार्बोहाइड्रेट से आएगी। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बॉडी में तो वो मसल से एनर्जी ले लेगी बॉडी और आपको मसल लॉस हो जाएगा। आप प्रोटीन अच्छा सा फीड करेंगे एक्सरसाइज के बाद और करते रहेंगे पूरे दिन में, तो मसल की रिकवरी हो रही है यानी मसल बन रही है। तो पूरे दिन में एक डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अरे वाह, आप भी योगा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं योगा कितने प्रकार के होते हैं? योगा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? योग के लिए कौन सा समय सबसे बेहतर होता है? आपको योगा के आसनों के बारे में तो मालूम है ना? योगा का कौन सा आसन किस रोग में विशेष लाभ देता है? ये सारी जानकारी आप किसी प्रसिद्ध योग गुरु की जुबानी पाना चाहते हैं ना? उसके लिए देखते रहिए वेलनेस चैनल। वेलनेस, आपका अपना फैमिली डॉक्टर। अक्सर मैंने 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, लोग एक्साइट होकर जिम आते हैं और गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनको आमिर खान बनना है या उनको सलमान खान बनना है या कोई हॉलीवुड का सुपरस्टार से वो लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि उनको बॉडी चाहिए होता है। लेकिन क्या है, आप जल्दी करेंगे तो आपकी, अगर फ़र्ज़ करिए कॉमन चीज़ है, सबको बैक में पेन आ जाता है एब्स मारते वक्त, और वो स्पाइन में अगर पेन आया तो 1-2 महीना रहता है, फिर पेन फिर जाता नहीं है। दूसरे दिन और आप अगर कर लेंगे तो फिर आप 2-3 महीने के लिए एक्सरसाइज छोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो गलत एक्सरसाइज से इंजरी ही होगी, और इतना मुश्किल नहीं है सीखना, आप सीख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। वो सीख के आप घर पे खुद अपने ट्रेनर बन के एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गलत एक्सरसाइज करेंगे तो 100% इंजरी होने के चांसेस हैं, वो बैक हो, वो एल्बो, वो नी हो, जो भी हो, लेकिन आप सीख के ही एक्सरसाइज करें। फ्रेश हवा में ही एक्सरसाइज होती है। आप एसी में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पसीना उतना नहीं निकलेगा, तो जो मैल निकालना है, जो टॉक्सिन्स निकालना है, वो आप उल्टा और दबा दे रहे हैं एसी के कारण। तो एसी में एक्सरसाइज कब ज़रूरी है कि बहुत बड़ा जिम है, सबकी वहाँ पसीने की बदबू आती है, तो फ्रेश वेंटिलेशन नहीं है, तो अब एसी इज़ फाइन। लेकिन एसी में एक्सरसाइज करने में कोई मज़ा नहीं आता है। आप खुद ही एक्सपीरियंस अगर करेंगे तो आपको लगेगा जब तक पसीना नहीं निकलता एक्सरसाइज अधूरी है। एक्सरसाइज आप कोई भी उम्र में कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर सब पेट से ही तकलीफ़ चालू होती है, और पेट ही सब कुछ है आपका, क्योंकि खाना यहीं जाता है और यहीं से सप्लाई होता है। पेट की एक्सरसाइज भले ही वो 70-80 साल का आदमी और औरत हो, वो बिल्कुल एक्सरसाइज जिम में कर सकता है। कुछ ज़रूर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, ये समझना आप लोगों को ज़रूरी है। हमारे ट्रेनर आपको समझा देंगे वो बात। सुबह उठें, जितने भी बजे आप उठ रहे हैं 20 मिनट पहले उठें, सीधा फ्रेश होएं और अपना फ्लोर पे एक्सरसाइज चालू करें। सिर्फ 10 मिनट, आप 11 मिनट भी मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 10 मिनट आप दो। 10 मिनट में बिलीव मी, आप 3 महीने में इतना अच्छा फील कर पाएंगे कि यार ये तो जादू हो गया, क्योंकि वो 10 मिनट ही है जो हम सबको चाहिए। हमको थोड़ी कंपटीशन में जाना है, आप सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना है, जो कि सिर्फ एक्सरसाइज सुबह करने से पूरी चीज़ एक साइकिल में बैठ जाती है। क्योंकि अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करना है तो आप टाइम पे जल्दी सो जाएंगे, वहीं से सब चीज़ कनेक्ट होती है। मंत्रा यही है कि अगर आपको बीमारी को दूर भगाना है तो आज एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। यही मेरा संदेश है कि आप फिट होने के लिए आज से कुछ प्लानिंग करें और उसके क्लोज जाएं और उसको हासिल करें एक दिन।